हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो जो लोग अभी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आज का जो टॉपिक है उसको पूरा सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, कोई भी टॉपिक मैं ऐसा लेकर के नहीं आता हूं जो आपकी लीक से हट करके हो, आपकी लीक से परे हो। मैं कोशिश करता हूं कि जो ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है, जो ज्यादा वायरल हो रहा है, मैं उन्हीं चीजों को कोशिश करता हूं आपको देने के लिए। और अभी दोस्तों पिछले 2 महीने से लगातार मैं देख रहा हूं कि एक बीमारी है, लंपी बीमारी, जो बहुत ही स्पीडली कई राज्यों में फैल चुकी है। और ये बीमारी जो कि खासकर पशुओं में है और उसमें भी गाय में सबसे ज्यादा। राजस्थान और गुजरात में तो बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों, बता नहीं सकते आपके लिए। आप YouTube पर जाकर के देख सकते हैं या टीवी चैनलों पर जाकर के आप देख सकते हैं कि राजस्थान और गुजरात में तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। हालांकि 16 राज्यों में ये बीमारी अपने पैर पसार चुकी है। लंपी बीमारी कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना से भी अधिक भयावह बीमारी बन जाए, क्योंकि कोरोना को भी लोगों ने शुरुआत में हल्के में लिया और बाद में क्या हश्र हुआ वो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा दिया था कोरोना ने। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो लंपी बीमारी पर होने वाला है। लंपी बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि गायों में, विशेषतया गायों में फैल रही है। मैं पूरे टॉपिक पर आज आपको बताने वाला हूं कि ये बीमारी कहां से आती है, क्या लक्षण है इसके, कैसे शुरू होती है, क्या है, सारा कुछ मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो दोस्तों स्किप ना कीजिए, वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, राजस्थान और गुजरात सबसे ज्यादा त्रस्त हैं इस बीमारी से। वहां की जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो लगातार दिन रात कार्य कर रही हैं। और राजस्थान के अंदर तो गायों का ये हाल है कि जो गायें मर रही हैं उन गायों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही, स्थान नहीं मिल रहा है कि उनको दफनाया कहाँ जाए। खुले मैदानों में उनको ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ा डर इस बात का सता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो खुले में गायें फेंकी जा रही हैं, जिनको गड्ढा खोद के दफनाया नहीं जा रहा है, कहीं उनसे उनकी जब वो सड़ जाएंगी, उनमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, उनमें कीटाणु बढ़ जाएंगे, तो कहीं दूसरा रोग तैयार ना हो जाए और वो भयावह रोग बन जाए। दोस्तों, जरूरत है जागरूक होने की, अवेयर होने की। कोरोना में हम लोग अगर समय रहते हुए, मुझे लगता है कि संसाधनों के अभाव में इतनी बड़ी आबादी वाला देश, फिर भी अगर हम रेशियो उठा करके देखते हैं, जो संपन्न विकसित राष्ट्र हैं उनकी अपेक्षा कहीं ना कहीं हमने कोरोना को जो कंट्रोलिंग है वो हम लोगों ने मिलकर के बहुत कुछ कोशिश करके रोका हुआ। तो दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूं कि लंपी बीमारी है क्या। दोस्तों, लंपी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो गायों में देखी जा रही है और उसके बहुत सारे लक्षण हैं। इसको LCD रोग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि पशु यानी कि जो गाय है उस पर गांठदार त्वचा का रोग हो जाता है और इसकी 3 कैटेगरी बताई गई हैं इस रोग की। पहला है कैपिल पॉक्स और दूसरा है गोल्ड पॉक्स और तीसरा है सी पॉक्स। यानी कि 3 ये डिजीज जो है वो 3 तरीके से ये वायरस फैल रहा है। और इस रोग के लक्षण क्या हैं, आप कैसे पहचानेंगे? जो पशुपालक भाई लोग हैं जो गायों को पालते हैं, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा देश सबसे ज्यादा पशुपालक राष्ट्र है, सबसे ज्यादा दूध उत्पादक राष्ट्र है। तो उन पशुपालकों के लिए, खासकर गायों के लिए, गाय हमारी सुरक्षित नहीं रह गई। गाय जिसको हम माता कहते थे, आज गाय का जितना बुरा हाल हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर, इससे बुरा हाल कहीं नहीं है। राजस्थान में, गुजरात में उनको फेंका जा रहा है, यूं ही सड़ने दिया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूं, मैं यूपी से हूं, यूपी के अंदर भी मैं आपको एक वीडियो आने वाले समय में जल्दी ही शूट करूंगा और आपको बताऊंगा कि जो गायें छिट्टा घूम रही हैं, ना तो उनके खाने पीने की व्यवस्था, भूख से तड़प करके वो मर रही हैं। और साथ ही साथ लोगों ने अपनी फसल को बचाने के लिए जो कटीले तार लगा रखे हैं, वो कटीले तारों से जब उन्हें भूख लगती है, तड़पती हैं बेचारी, तो उन खेतों में जाती हैं और उनमें धारदार जो आरी वाला तार किसान लोग लगा देते हैं, उनको जब वो कूद करके निकलती हैं तो उनका कहीं पैर कट जाता है, कहीं मुंह कट जाता है, बदन, शरीर के कई सारे अंग डैमेज हो जाते हैं और उनका कोई इलाज नहीं, उन्हें कीड़े पड़ जाते हैं और वो सड़ सड़ करके मर रही हैं। बुरा हाल है। तो दोस्तों,
साथ ही साथ ये भी है कि जिस तरीके से कोरोना, जितने भी वायरस देखिए, जितने भी वायरस हम लोगों में आए हैं, यानी कि मानव ह्यूमन के अंदर आते हैं, वह सारे के सारे वायरस कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पशु पक्षियों के माध्यम से ही आते हैं। जैसे कोरोना को ही ले लीजिए आप, कोरोना बताया जाता है कि चमगादड़ से फैला, और उसका वायरस किस तरीके से हम लोगों में असर कर गया, मानव यानी कि जो हम लोगों के अंदर कैसे प्रवेश कर और कितनी बड़ी जनहानि हुई। ऐसे ही अब सजग होने की आवश्यकता है कि कहीं लंपी वायरस भी तो उसका दूसरा रूप नहीं है। लंपी वायरस जो चल रहा है, कहीं वह भी तो इतना भयावह नहीं होने वाला है कि कोरोना से अधिक भयावह हो जाए। क्या वह वायरस मानव पर अटैक कर सकता है? मैं आपको दोस्तों विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी अभी तक साइंटिफिक टेस्ट हुए हैं या जिन वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं, मैंने जितना देखा और पढ़ा है और जाना है, उसके अनुसार अभी तक इस लंपी वायरस का मानव पर कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी अटैक नहीं है, कोई भी इससे लॉस नहीं होने वाला, परंतु फिर भी हमें सजग रहने की आवश्यकता है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लंपी वायरस है, मैंने आपको बोला था कि लंपी वायरस के 3 लक्षण हैं, कैप्रीप्रॉक्स, गोडप्रॉक्स और सीप्रॉक्स। ये 3 तरीके की बीमारी है जो 3 तरीके से फैल रही है पशुओं में, मवेशियों में। साथ ही साथ इस रोगों के लक्षण क्या मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पशु को लगातार बुखार आ रहा है, लगातार बुखार आ रहा है, आपके पशु का वजन कम हो रहा है, आंख, नाक, कान में सूजन हो रही है, दूध आपका जानवर कम दे रहा है, शरीर पर कई प्रकार के चकत्ते पड़ रहे हैं, शरीर पर गांठें पड़ रही हैं, या अन्य भी ऐसे कई लक्षण हैं जिनसे आप पहचान सकते हो कि ये लंपी वायरस हो सकता है। दोस्तों अगर इस प्रकार की कोई भी लक्षण आपको अपनी गाय में, पशु में, मवेशी में नजर आता है तो तुरंत आप स्वास्थ्य की जो टीम है, यानी कि जो आपके पशु चिकित्सालय हैं, उनको तुरंत आप सूचना दें और तुरंत ही अपने मवेशी को, जानवर को दिखवाएं और दवा दिलवाएं, क्योंकि 16 राज्यों में तो इसका कहर हो ही चुका है। जरूरी नहीं है कि आप बच जाएं, वो धीरे धीरे करके, देखिए वायरस जब फैलता है ना तो धीरे धीरे करके विकराल रूप धारण कर लेता। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि मवेशियों में लक्षण होते हैं और मैंने उसकी वैरायटी भी बता दी। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक साधारण सी चीज, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको बचाव क्या करना है। सबसे पहले तो आपका जो अपना मवेशी है, जानवर है, उसको कोशिश करें कि आप डेली नहलवाएं। किसी भी तरीके की जो आपने देखा हो कभी इसमें किलनी या अन्य प्रकार के जो रोग लग जाते हैं वो ना होने पाए। दूध जो आप लोग सेवन करते हैं वह उबाल करके ही पिएं। अभी कुछ लोग देखा कि वो कच्चे दूध पीने के शौकीन होते हैं, तो प्लीज आपको अभी मैं बोल रहा हूं कि अभी दूध जो भी आप पिए वो कच्चा ना पिए, उबाल करके ही। और वैसे भी कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, हमें उबाल करके ही पीना चाहिए। साथ ही साथ मवेशी को जो चारा दें वो पौष्टिक आहार देते रहें मवेशी के लिए, और लगातार उसकी देखभाल करते रहें, क्योंकि बीमारी कब, कैसे, कहां से, किस कंडीशन में आ जाएगी आप नहीं समझ सकते। यानी कि बचाव भी एक तरीका है, बचाव भी एक उपाय है जो आप खुद बच सकते हैं इस महामारी से को फैलाने, मतलब ये महामारी ना फैले उसको रोकने में अपनी मदद कर सकते हैं, खुद सुरक्षित रह सकते हैं और अपने जानवर मवेशी को भी सुरक्षित रख सकते हैं, और अन्य समाज को भी अवेयर करें कि भाई अपने जितने भी पशुपालक हैं, मवेशी पालक हैं, वह अपने जानवरों का विशेष ख्याल रखें। और साथ ही साथ अब तक की जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गुजरात के अंदर अब तक 2000 से ज्यादा गाय मर चुकी हैं, जो सरकारी आंकड़ा है। सरकारी आंकड़ा कभी सही नहीं होता, मुझे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ हेरफेर होता है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक कहीं ज्यादा ही हो रहा होगा। और राजस्थान के अंदर 5000 गायें इस बीमारी की चपेट में आकर के मर चुकी हैं। वहां की टीमें लगातार जितनी भी एंटीवायरस दवाइयां हैं, एंटीवायरल दवाइयां हैं, वो दी जा रही हैं। तो दोस्तों कोशिश करिएगा, खुद अवेयर रहें, लोगों को अवेयर करें। समाज में देखिए हम सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोगों का कार्य, अब तो मीडिया का जमाना है,
आप YouTube पर जाकर के सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने ही आज वीडियो बना करके डाला है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा, वो मेरा वीडियो देखेंगे और कुछ ना कुछ आग्रह। ये मेरी ड्यूटी थी, ये मेरा कर्तव्य था। मुझे लगा कि इस टॉपिक पर चर्चा करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, तो मैं इस टॉपिक को लेकर के आप लोगों के मध्य आ गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको जानकारी दी है कहीं न कहीं उससे आप लाभान्वित होंगे। और अगर थोड़ा सा भी आप इस जानकारी से लाभान्वित हुए हैं तो प्लीज इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि ये जो लंपी बीमारी है वो अन्य लोगों में ना जा पाए, दूसरे लोगों पर, दूसरी गायों में, दूसरे मवेशियों में ना पहुंच पाए, लोग जागरूक हो जाएं और अपना बचाव कर सकें। आज के टॉपिक में यहीं पर खत्म करता हूं, मिलता हूं अगली किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।